हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीडिंग कंपटीशन लेवल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होती है और बहुत ही ज़्यादा इसमें से भी क्वेश्चन आती है। तो चलिए हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखिए और देख के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट लेटर से शुरू होती है और कुछ इसमें नंबर से भी शुरू होती है, बट ज़्यादातर अल्फ़ाबेट से ही यह शुरू होने की संकेत देती हैं, और जिसका हिंदी नाम सांकेतिक भाषा भी है। जब ये कोड जो बना है, ये किसी कोड नंबर से भी बना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोड भी होता है। उस कोड में अल्फ़ाबेट या नंबर कुछ भी आ सकता है। तो चलिए दोस्त चलते हैं आगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होती है। उस 26 लेटर में हम लोग को नंबर याद नहीं रहता, बट लेटर तो याद रहती है। वो भी बढ़ते क्रम में लेटर को याद रखते हैं ज़्यादातर, और घटते क्रम में नहीं। ए से लेकर जेड तक तो सबको याद होती है। छोटा छोटा बच्चा से लेके बड़े आदमी तक ए से जेड तक याद है, बट उल्टा याद नहीं होती है जल्दी किसी को। उसको याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम कैसे याद करेंगे वो भी बताएंगे। तो चलिए देखते रहिए अच्छे से। जैसे कि आप सभी जानते हैं 26 लेटर होती है इंग्लिश में, और उसका नंबरिंग भी होता है 26 तक। तो गिनते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जेड तक ये लेटर होता है, और उसी तरह हम नंबर में भी इसको डिसाइड कर देते हैं, मतलब डिकोड कर देते हैं। 1 2 3, जैसे एक का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। ये लेटर हो गई। उसी तरह हम इसको अपोजिट में भी, जैसे हम बढ़ते क्रम में स्टार्ट किए हैं लेटर को, उसी तरह घटते क्रम में भी स्टार्ट करेंगे। बस डायरेक्शन चेंज होगा। ये आगे की ओर जा रहा तो ये पीछे की ओर आएगी। इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सेम तरीका है दोनों तरफ का, बस डायरेक्शन अपोजिट है। और इसके एक लॉजिक है याद करने का। वो ट्रिक क्या है, जैसे कि आप सब जानते हैं 26 लेटर होता है। अगर 26 लेटर में हम 25 लेटर को हम टुकड़ा कर देते हैं, 25 वो लेटर है, उसको 5 गो भाग में टुकड़ा कर दे, तो आसानी से जहाँ से भी चाहे वहाँ से भी हम गिन सकते हैं जल्दी में। तो चलिए हम टुकड़ा करते हैं। जैसे 1 से 5 का एक टुकड़ा हो गया, 5 से 10 का एक टुकड़ा हो गया, 10 से 15 का एक टुकड़ा हो गया, 10 और 15 से 20 एक टुकड़ा, और 20 से 25 एक टुकड़ा। इसी तरह हम एक ट्रिक यहाँ पे लिखे हैं, ई ज्योति, ज्योति नहीं ई ज्योति के नाम से एक ट्रिक है, जिसमें 5 10 15 20 25 EJOTY इसका ये लेटर हो गया। और इसका हम
एग्जाम्पल देखते हैं। और इस पे कुछ सवाल नहीं आएगा, इस पे सवाल नहीं आएगा। सवाल ऐसा आता है कि उसमें कोई भी नेम दे दिया या कुछ भी लेटर दे दिया, तो उसमें किसी भी उसी में से किसी का मान पूछेगा या फिर उसी के अगल बगल का मान पूछेगा कि क्या होगा। जैसा कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में बताए हैं कि ई ज्योति का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें जी का मान पूछ रहा है, जी का मान क्या होगा। जैसे हम जैसे कि जी जो आता है, जी आता है हालांकि 10 पे नहीं, जी 7 पे आता है, सॉरी जो 10 पे नहीं, 7 पे जी आता है, जी आता। हम तो 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बढ़ते क्रम में स्टार्ट करेंगे तो जोड़ेंगे, और घटते क्रम में स्टार्ट करेंगे, जैसे बढ़ते क्रम में स्टार्ट करेंगे तो जोड़ेंगे और घटते क्रम में स्टार्ट करेंगे तो माइनस करेंगे। यहाँ देखिए, बढ़ते क्रम में स्टार्ट करते हैं तो ई का मान 5 होता है, ई का मान 5 होता है, और जी का मान, ई का तो मान 5 होता है और जी के ई के बाद आता है, ई के बाद जी आता है। तो देखिए कितना आता है, 1 और 2 नंबर पे जी आता है। ये 2 लिख दिए और दोनों को ऐड करने के बाद 7वां लेटर ये आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह टी का मान पूछा है, यही ट्रिक से हम क्वेश्चन बनाए हैं, इसी से टी का मान पूछा, टी का नहीं डब्लू का मान पूछा, सॉरी। ऐसे हम टी इसलिए ले रहे हैं कि उसके आसपास का कोई अगर ट्रिक में हो तो उस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टी का मान 20 हो गया, तो 20 आने के बाद, ऐसे तो डब्लू 20 के बाद ही आता, तो यहाँ पर देखते हैं टी यहाँ पे है। हम बढ़ते क्रम में भी लेंगे और घटते क्रम में भी लेंगे, बट अभी बढ़ते क्रम में देख रहे हैं, घटते क्रम में भी दिखाएंगे। जैसे हम 20 लिए, टी का मान, डब्लू उसके बाद आता, देखते कितना आ गया, 1 2 3 आगे है, 3 आगे है। तो उसमें जो 20 हम लिए टी, वो तो ऐड करेंगे और एक्स्ट्रा में जो जितना आगे बढ़ा उसको भी हम ऐड करेंगे। तो 20 + 3 = 23 होता है। तो डब्लू का मान 23 ये आ गया। उसी तरह जे का मान पूछा, जे का मान पूछा नहीं है, सॉरी ये तो ऐसे बता, एन का मान पूछा। यहाँ पे लिख देते हैं डब्लू बराबर वाट और एन बराबर वाट और एक्स बराबर वाट। तो पता चलेगा इसका मान पूछा है, इसमें इसका मान पूछा है, इसमें एक्स का मान पूछा और इसमें इसका मान पूछा था। तो एन का मान बताते हैं कैसे होता। जे हम तो बढ़ते क्रम में लेंगे तो उसको जोड़ेंगे और घटते क्रम में लेंगे तो घटाएंगे, बट दोनों तरीका आसान ही है। जैसे कि जी का मान हम 10 लेते हैं और जितना आगे जाएगा उतना उसमें ऐड करेंगे, तो गिनते हैं एन का मान कितने स्थान पे आता है। 1 2 3 4 नंबर पे एन का मान आता है, यानी 14 हुआ। 14 कैसे आएगा, तो इसमें 10 प्लस ये जो 4 आगे बढ़ा उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 14 आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर चलते आगे, एक्स का मान पूछा। तो एक्स का मान पूछा है तो हम टी से भी स्टार्ट कर सकते हैं और वाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि एक्स बीच में, इस दोनों के बीच में ही आती, टी और वाई के बीच में एक्स है, बट ज़्यादा नज़दीक हम वाई से देख रहे हैं और थोड़ा दूरी पे टी का देख रहे हैं। तो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी वाई से स्टार्ट करते हैं एक्स का मान निकालने के लिए। अगर वाई से स्टार्ट करेंगे तो माइनस तो करेंगे, घटाएंगे उसमें। तो चलिए, वाई का मान 25 है, वाई का मान 25 ले लिए। उसके बाद यहाँ एक्स का मान, यानी जितना लेंगे और जितना पीछे होगा उसमें उतना घटाएंगे। तो 25 तो वाई का मान हो गया और 24 यानी कि 1 घटाएंगे, पीछे 1 पीछे है
तो इसमें 1 घटाएंगे तो 24 हो गया, हमारा लेफ्ट से आंसर हो गया। और राइट से देखेंगे तो राइट से टी आता है यहाँ पे, टी के बाद एक्स आता, टी के बाद यहाँ एक्स है। तो जैसे टी का मान 20 है तो एक्स का मान जितना आगे जाएगा उतना ऐड करेंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 आगे गया तो 4 ऐड कर दिया, 4 24 हो गया, 24 हो गया। इसी तरह बहुत तरीके से सवाल आएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बताएंगे कि कैसे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर। अभी बात इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लगा और कैसा रहा आज का दिन। इसी तरह धीरे धीरे आगे चैप्टर को हम लाएंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख के बताइए कि कैसा लगा आप लोग को यह वीडियो, ताकि आगे भी अगर कुछ इसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो आगे इससे और बेहतर भी मिलेगा। इसलिए आप लोग गाइस वीडियो अच्छे से देखिए और ज़रूर सपोर्ट करें। चलिए, थैंक्स यू ऑल।